अब वो नर्क तो कई किस्म के हैं, कहीं जलाए जाते हैं, कहीं काटे जाते हैं, कहीं सड़ाए जाते हैं, आंख फोड़ी जाती है, कान छेद किए जाते हैं, ये इस तरह से कई नाम के नर्क हैं अलग, और उसमें अलग अलग यातनाएं, कहीं सिर तोड़े जाते हैं, कहीं आरा चलते हैं, अलग अलग है। आरे चलते हैं दिन और रात और चीखते और चिल्लाते हो, और वो जमदूत फरिश्ते कुछ भी उनको रहम और दया नाम निशान की नहीं, वो काटते रहते हैं, लेते रहते, कभी ऐसे काटेंगे फिर लेतेंगे, फिर वो जलाएंगे, फिर उसको उसमें डाल देंगे, तो उसमें मतलब है कि कुंभी नर्क में, तो उसमें सड़ाएंगे। अब उसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है किसी चीज में, सारे संसार का मैला इकट्ठा करके रख दो, उसमें कोई बदबू नहीं, इतनी बदबू है, उसमें डाले। और जब तुम उससे सिर ऊपर निकालोगे तो 10 जूतियां, इतनी कटीली जूतियां कि तुम ऊपर निकाल ही नहीं सकते हो, डूबे रहो उसी में। तो कई किस्म के नर्क हैं, महात्माओं ने देखा तो आपको बताया, अरे भाई वहां तो ये दुर्गत होगी और तुम यहाँ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी ला, तो महात्माओं से मिलना चाहिए। अब प्रश्न इस बात का है कि जब जीवात्माएं जाग जाती हैं महापुरुषों के चरणों में रहकर, जाग गई और यहां से यानी उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ईश्वर को भी देख लिया, ब्रह्म को भी देख लिया, पार ब्रह्म को भी देख लिया, और अपने घर में सत्य देश में उस प्रभु के पास भी पहुंच गए। तो अब वो उनको प्रश्न करना तो उन्हीं को आएगा, हमारी तरफ से हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए ऐसी रूह, ऐसी जीवात्माएं तो प्रश्न महापुरुषों से कर सकती है कि इसमें जीवों का हित कैसे होगा। लेकिन जो अंधा बहरा है वो क्या प्रश्न करे, उसे तो प्रश्न करने का पता ही नहीं कि मैं किस संबंध में प्रश्न करूंगा। तो मैं आपको एक अच्छी सी, एक है उत्तर और प्रश्न, महापुरुषों का उत्तर और सुरत का प्रश्न, ये दोनों हो रहा, यानी शिष्य का गुरु का, ये शिष्य प्रश्न और गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप इस संवाद को थोड़ा सा एक संकेत में इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको कभी मिलेंगी तो नहीं सुनिए, तो कोई सुना, हम इसलिए सुना रहे, वैसे भी सुना दे हमको। वैसे किसी गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि हमको कोई मतलब है, वो तो जो किताबें में हम उससे अलग तो कुछ लाएंगे नहीं, और उधर कुछ अलग नहीं है, महापुरुषों ने कोई कमी तो रखी नहीं है, लेकिन तुम में कमी है। तुम कहीं ये न समझ बैठो कि बाबा जी न मालूम कहां से बना करके ये कह रहे हैं, ये इधर उधर से मतलब ये है कि ऐसे ही ढोंगबाजी, तो मैं ढोंग करने के लिए थोड़ी आ पा रहा हूं, ढोंग करने का अगर होता तो पहले ही ढोंग कर लेता, असली जो सत्य है वो है। तो सूरत पूछती है स्वामी से, यानी जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है, तो वो सेवक पूछता है स्वामी से, ये स्वामी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना। कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना कि ये घर अपना नहीं है, ये परदेश है, और यहाँ बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, और बहुत तरह से आप जगा रहे हो, चिता रहे हो। तो हमारा एक प्रश्न है स्वामी, ये आप अपना तो भेद बता दीजिए कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, कौन है, कहां से आए, कुछ अपना बताइए। अब ये जानकार जो सूरत है, जो मनुष्य रूपी मंदिर में जा गई और पूरे पद को प्राप्त कर लिया, वो सूरत अपने स्वामी से आपके हित के लिए प्रश्न करती है। बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन। अब वो सूरत कहती है कि मृतलोक में जो आप उपदेश कर रहे हो, तो मेरे प्रश्न का तो ये उत्तर है कि आपका वास किस लोक में, और कौन सी आप मौज लेकर के आए हो, आप चाहते क्या हो। पहले अपना पता बता दीजिए कि कहाँ रहते हैं और हमसे क्या चाहते हैं, बोलो।
देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और सूरत कहती है मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर अपने स्वामी से, ये स्वामी ये बताइए कि देश से, यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, आप कहाँ रहते? क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, यहाँ मृतलोक में भी हमने सब जगह देख लिया कि आपका कहीं पता नहीं लगा। सब जगह ढूंढा, तीर्थ भी किए, व्रत भी किए, जब भी किए, तब भी किए, यज्ञ भी किए, ये किया वो, ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कहीं भी आपका पता नहीं लगा। तो आप किस देश के रहने वाले और मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और वो सूरत मनुष्य रूपी मंदिर में मृतलोक में अपने स्वामी से प्रश्न करती है, ये स्वामी ये बताइए कि मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, अलग क्यों हो गई आप, और कितने दिन से अलग हो, मैंने कौन सा अपराध किया, कितने दिन से अलग हो गई, क्यों बिछड़ी, मुझको अलग क्यों कर दिया गया, ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप क्यों यहाँ आए, आपका देश कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, हम आपसे क्यों बिछड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी हमको अलग करने की, ये सब तरह का प्रश्न कर रही। बोलो। मेरा हाल में न कर गाओ, देश अपना मोई लगा। अब बहुत प्यार से कहती है कि अपना जो भी हाल है सब हमको खुलासा अलग अलग करके हमको बताइए, सब बिल्कुल विधि विधान से हमको समझा दीजिए, जिससे हमारी सब तरह की शंका खत्म हो जाए, कोई शंका न रहे, और फिर मुझको दया करके अपने देश का पता ठिकाना दीजिए। बोलो। मन तन संग परी में कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मैं मन और तन के साथ, इस तन के साथ तो इस मन के, जो इसमें मन है और तन, तन कहते हैं शरीर, इसके साथ में मैं यहाँ बहुत दुख सुख रहा, मुझको बहुत तकलीफ हो रही, कब से, ऐसा मैंने कौन सा कसूर किया, कौन सा अपराध किया है कि मुझको एक तन में आकर के डाल दिया और यहाँ तरह तरह के मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। और आप कहते हैं कि चलो अपने घर में, चलो अपने घर में, अपने घर में चलो, तो पहले तो हमको बताइए कि आप हैं कौन और किस देश में रहते हैं और कितनी दूर है, फिर मुझको आपने अलग क्यों किया। उसके बाद तन मन में आकर के तन और मन के साथ क्यों मुझको डाल दिया, और मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हमारी कोई फरियाद, कोई पुकार नहीं सुन रहा। बहुत ऊंचा प्रश्न है, छोटा मोटा नहीं। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपके देश को मैं क्यों भूल गई, और यहाँ आकर के मृतलोक में, परदेश में, तो मृतलोक सही बात है कि अपना देश नहीं है, और मृतलोक में आकर के यहाँ मैं अपने देश को, अपने आपको भूल गई, तो यहाँ आकर के पराये देश में, परदेश में पड़ी हूँ, और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ कोई किसी तरह का सुख नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तन के साथ मन के साथ बंधी हूँ, और ये जिल्लत मुसीबत जो तकलीफ है सब भोग रही हूँ। तो ऐसी मुझ पर नाखुशी, अप्रसन्नता क्या हो गई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि अपने आपके देश को भूल गई। अब मैं तो कहती हूँ कि देश नहीं है, तो आप समझा रहे हो, बुझा रहे हो, बहुत प्यार से प्रश्न कर रही है। बोलो। पाताल बसों के मृत्युलोक में, स्वर्ग बसों के ब्रह्म लोक। अब वो पूछते हैं कि स्वामी ये बताइए कि अच्छा आप पाताल लोक में या यहाँ कहीं मृतलोक में या स्वर्ग में या वैकुंठ में कहीं आप रहते हैं, पता तो बता दीजिए कहाँ रहते हैं।
वो ये चाहती है कि हमने आपको पाताल में भी ढूंढा। वो कहेगी मैंने पाताल में भी ढूंढा, मैंने आज सब जगह मृत्युलोक में भी खोजा है, कहीं नहीं मिले, स्वर्ग वैकुंठ में भी, तो आप इन लोगों में इन्हीं में रहते हैं। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी शिव मुका। हम कहते हैं कि भाई वैकुंठ धाम में आप रहते हैं, या इंद्रपुरी में रहते, या शिव धाम में आप रहते हैं, विष्णु धाम में, जहां कहीं रहते हो ये तो बताए कि मैं इन लोगों में रहता हूं। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। कहते हैं कि आप राम के लोक में या कृष्ण के लोक में, प्रति के लोक में या माया के लोक में, किस लोक में आपका निवास है। तो ये मेरा भी भला है और इनका बेचारे जीव पीछे आएंगे, ये जब सुनेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चारे खाने चरयट। बहुत ऊंचा प्रश्न सूरत करती है मनुष्य इस तन में बैठ करके कि आप क्या सर्वत्र व्यापक है, सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है, या चर में, या चारों खानों में, अंडज पिंडज उपमज अस्तावर, या मतलब है नरकों में भी आप, किस जगह आपका स्थान है। कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कहीं ना स्थान नहीं है। इन लोगों में हो तो हमको बताइए। आप बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया, और यहाँ इसमें तन में आकर के इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे, इस मोह ममता में रो रहे, चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार यहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है। हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब प्रश्न करती है कि स्वामी अब इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद आप आए हो, कितने सज्जुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर अनगिनत बीत गए, और कितने कितने कष्ट हमने उठाए, चार खानों में, 84 लचकनियों में, नरकों में, वहां हमारी किसी ने कोई वीरता नहीं सुनी, हम कैसे पल पल सताए मारे गए। अब आए हमको जगाने के लिए, चिताने की चीज जा, और रूप कैसा धारण किया, मर्मवान, मोहने वाला। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपना। वो कहते हैं कि स्वामी मैं वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, मैं तो आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपना भेद बता दीजिए, क्या आप कहाँ रहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का है, और मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपना भेद बता दीजिए। बोलो। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को। अब वो बहुत प्रसन्न होकर इसके प्रश्न को, तूने जो मतलब है जो कुछ भी पूछा है, मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं सब खोल करके तुझे बताऊं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, का सभी अब कर विस्तार। सूरत तूने जो कुछ भेद मुझसे पूछा है, तो मैं विस्तार के साथ ही तुझको बता दूं, ताकि तेरी सभी शंकाएं समाप्त हो जाए, क्योंकि तूने जिज्ञासा में और समर्पण में, समर्पण भाव से तूने पूछा, तो तुझे तो मुझे बताना ही है, तो मैं विस्तार से बता दूं। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर। अब वो कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं हूं अनाम अमाया, मैं माया से रह, अनाम हूं, मैं अपनी मौत से अधर में,
यानी ऊपर रहता हूं। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में तो कहते हैं स्वामी देख तुरंत मेरा भेद कोई नहीं जानता। न ऋषि जानते, न मुनि जानते, न योगी जानते, न जति जानते, न सन्यासी जानते, न ब्रह्मचारी, न ब्रह्मद्वान जानते। मेरा बोध न कोई नहीं जानता। मैं जब अपना भेद खुद कहूंगा तभी जानने में आएगा। मैं अनाम हूं, अमाया हूं। वहां माया नहीं है, वहां कोई नाम नहीं। और अदर में रहता हूं अपनी मौज में। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, अब वो कहूँ तो कहना। वो कहते हैं कि देख सूरत, मैं बिल्कुल अनाम था, मेरी मौत की इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया। अपना अगम रूप धारण किया और अलग लोक में उसको स्थापित कर दिया। अपने अनाम से, अपने देश से मैं अकेला था, अनाम था, अमाया रहित था, अधर में था। मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना कर दी। बोलो। तीसरा सात लो पुरुष में भया, सात लोक में ही रस। कहते फिर मैंने अलग रूप धारण किया, अगम से अलग रूप धारण किया और उसके बाद सत रूप धारण किया। तो अलग जब रूप धारण किया तो अगम लोक में, वो लोक उनका अलग है। और सतरूप जब धारण किया तो सतलोक अलग है। तो सतलोक भी अलग है, अलग लोक भी अलग है, अगम पुरुष अलग, अगम लोक भी अलग और अनाम लोक अलग। कहते हैं कि ये मैंने तीनों अपने रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। एक का नाम अगम पुरुष, एक का नाम अलग पुरुष और एक का नाम सतपुरुष। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। अब वो कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप स्थापित है। मुझे वहां जानो कि मैं वहां हूं। मैंने अपने सतरूप की स्थापना कर दी। मैं तो अलग हूं, जैसे पहले था वैसे अब भी हूं। मेरी मौज उठी तो मैंने मतलब ये कि तीन रूप स्थापित कर दिए तीनों लोगों में। अब जो कुछ भी रचना का विस्तार होगा यहीं से होगा, सतलोक से सतपुरुष से होगा। कहते हैं सतपुरुष से दो कलाएं निकली, दो धाराएं। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। अब वो कहते हैं देख सूरत, सही सच्ची बात तो यह है कि इन तीनों लोकों में मेरा रूप, किसी में भी पहुंच जाओ मेरे पास आ जाओ। सतलोक में चले जाओ, अलग लोक में चले जाओ, अगम लोक में, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे देश में आएगा। उसके लिए वहां कोई बंधन किसी तरह का नहीं, क्यों मेरा रूप है। वहां कोई मिलोनी नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है। जो सूरत यहाँ पहुंचती है वहां जाती है। सबने यहाँ बताया, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, लेकिन चूंकि आपने अभी उनके उसको सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने भी यही बात कही। इन तीनों में मेरा रूप है और यहां तक मुझको निज कर जानो, जो भी इसमें पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। हाँ, वो कहते हैं कि देख सतपुरुष ने दो धारा, दो ज्योति निकाली। एक तो आद्या महाशक्ति थी और एक वो ज्योति जो नाम पड़ा है निरंजन। कहते हैं हमने ये दो धाराएं निकाल दी। ये वहां से निकली है सतलोक से और दोनों आकर के सीधी उसी की आवाज पर आई है। झंझरी द्वीप में सैदल कमल में आकर के बैठ गए। इनको आद्या महाशक्ति को थोड़ा और नीचे उतार दिया तो नीचे आकर के बैठ गई। ये जो कुछ भी खेल और तमाशा है, बोलो।
यह दो कला उतर कर आई जंजरी दी